पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा तय पा गया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के माहिदे पर दस्तखत। माहिदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। किसी भी जारहियत पर दोनों ममालिक मिलकर जवाब देंगे। दोनों ममालिक इलाकाई सालमियत को लाहक खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। सऊदी वलीअहद और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने माहिदे के बाद एक दूसरे को गले लगाया। मुश्तरका एलामी के मुताबिक माहिदे का मकसद दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाना है। माहिदा खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म है। ये दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। माहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। इससे पहले कसर यमामा पहुंचने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। कसर यमामा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद की मुलाकात में अहम अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब मुसद्दिक मलिक भी मौजूद। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मसला फ़लस्तीन पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी वलीअहद बोले, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही जंगी तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ को हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी पायलट्स का अरबी ज़बान में शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि सऊदी हुकूमत का इक़दाम मोहब्बत और एहतराम का इजहार है। आलम इस्लाम में ये मकाम अल्लाह की मेहरबानी है। एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर रियाद, सऊदी सफ़ीर और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया और फिर अमरीका जाएंगे। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान सुपर-4 मरहले में जाने की जंग। इवेंट के 10वें मैच में दोनों टीम्स दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 146 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मुत्तहिदा अरब अमारात की बैटिंग 6 विकेटें गंवा दी। ओपनर अली शान शरफो 12 और मोहम्मद वसीम 14 रन बना सके। पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान निस्फ सेंचुरी बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मैच के दौरान अंपायर गेंद लगने से जख्मी हो गए। पंजाब में सैलाब उतरने के बाद मसाइल ही मसाइल। किसी का घर तबाह हुआ तो किसी की फसल, जमा पूंजी भी ना रही। मुतासरीन के माल मवेशी भी सैलाबी पानी में बह गए। सियालकोट, वजीराबाद, अलीपुर चट्ठा में हर तरफ तबाही। कसूर से बहावलपुर तक दरियाई पट्टी में आबाद लाखों लोग बेघर। आरिफवाला में भी किसान माशी बदहाली का शिकार। धान, कपास, तिल और चारे की तैयार फसलें सैलाबी रेले निकल गए। शेखुपुरा में सैलाबी रेले फसलों की जगह रेत छोड़ गए। किसान बेबसी की तस्वीर बने, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाकों में मुतासरीन की तादाद 1,81,000 से बढ़ गई। दरिया किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियां और फसलें पानी की नजर। कंदकोट के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से कच्चे का जमीनी राबता मुनक़ता, लोग पानी में फंस गए। कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाला आर्जी कच्चे का रास्ता भी मुतासिर। घोटकी में कच्चे के 100 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कश्मोर में सैलाबी रेले के बायस कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक दरिया चनाब में पंजनत पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजनत के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरे बरतानिया जारी। अमरीकी सदर को शाही प्रोटोकॉल में विंडसर कैसल ले जाया गया। हेलीकॉप्टर शाही रिहाइशगाह पर उतरा तो शहजादा और शहजादी ऑफ वेल्स ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अमरीकी कौमी तराना भी बजाया गया। विंडसर कैसल में शाह चार्ल्स अमरीकी सदर को शाही ज़ियाफत देंगे। अमरीकी सदर के साथ खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी विंडसर कैसल पहुंची। विक्टोरिया हाउस के बाहर बरतानवी शाह चार्ल्स और मलका कमेला ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमरीका और बरतानिया के दरमियान अहम मुआहिदों का इम्कान। एटमी तवानाई और IT शोबों में मुआहिदे होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी IT कंपनीज बरतानिया में $40 अरब की सरमायाकारी करेंगी।
अमरीकी सदर के दौरे बरतानिया के दौरान लंदन में हजारों अफराद का एहतजाज। वस्ती लंदन में मुजाहिरीन ने ट्रंप का खैर मकदम नहीं के नारे बुलंद किए। शुरका ने माहौलियाती तब्दीली, हिजरत और आलमी इंसानी हुकूक से मुतालिक ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद की। एहतजाज में ट्रंप, अमरीकी नायब सदर एलन मस्क और पुतिन के मास्क पहने अफराद की भी शिरकत। एहतजाजी मार्च के पेश नजर लंदन की कई शाहराहें बंद कर दी गईं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का उर्दन का सरकारी दौरा। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने अमीर कतर का इस्तकबाल किया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। शाह अब्दुल्ला ने दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत और कतर की हिमायत का इरादा किया। दोनों ममालिक का खित्ते में इसराइली जाहियत समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल की जानिब से गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों में तोसी की मजम्मत की। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना ने मुतादिद ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे और अफराद शामिल। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदी के शिकार अफराद और कंपनीज ने ईरानी तेल बेचकर $10 करोड़ कमाए, फिर उनको क्रिप्टो करेंसी में तब्दील किया, जिसे ईरानी फौज ने इस्तेमाल किया। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आतिशज़दगी। 50 सूडानी पनाह गुज़ीन हलाक हो गए, जबकि 24 को जिंदा बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ताहाल हादसे की वजह का तायुन नहीं हो सका। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। हलाक और जख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। अमरीकी सदर के एजाज में विंडसर कैसल में शाही ज़ियाफत का एहतमाम। शाह चार्ल्स ने बाहमी ताल्लुकात, सकाफत, कारोबार और दिफाई मुफादात को उजागर किया। उन्होंने मुश्तरका तारीख और अमरीका की आज़ादी की जंग का जिक्र भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, बरतानिया और अमरीका तारीख और मोहब्बत के रिश्ते से जुड़े हैं। अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों और मुश्तरका इक़दार के लिए खड़े रहना चाहिए। बरतानिया का दूसरा सरकारी दौरा आला तरीन एजाज़ात में से एक है। विंडसर कैसल में मेज़बानी पर शाह चार्ल्स और मलका का शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप के शाही महल पहुँचने पर शाह चार्ल्स और मलका ने इस्तकबाल किया। तकरीब में वली अहद शहजादा विलियम, शहजादी कैथरीन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। मेहमानों में सिफारतकार, सियासतदान और अमरीकी कंपनीज के मालिकान भी शामिल थे। इसराइल का गजा सिटी को खाली करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। 3.5 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। शहर से इंखला के लिए आर्जी रास्ता जुम्मे तक खुला रहेगा। सेहूनी फौज के गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। गजा पर बमबारी से मजीद 75 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 65,000 से बढ़ गई। गजा सिटी में इसराइली फौज के ऑपरेशन पर दुनिया भर से मजम्मतें। चीन ने गजा सिटी पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतर ने सेहूनी इक़दामात को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार दिया। फ्रांसीसी रहनुमा ने भी कहा कि इसराइल का गजा पर हमला जंग नहीं बल्कि नस्लकुशी है। उधर यूरोपीय कमीशन की आज इसराइल पर पाबंदियां लगाने की तैयारियां।